जय जय श्री सीताराम। यहाँ पर सभी भक्तगण बैठे हैं, मेरी माता बहनें भी बैठी हैं। सुबह कहते हैं हमारे सनातन धर्म में है सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को जल देना। सूर्य जो ग्रह है वो भगवान विष्णु का है। सूर्य ग्रह भगवान विष्णु का। सूर्य हमें पूरे संसार को ऊर्जा देता है, ऊर्जावान बनाता है। और भगवान विष्णु का ग्रह है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करते हैं और पालन तभी कर पाते हैं जब सूर्य ऊर्जा देता है। सूर्य को कुछ न करे, केवल हमारे सनातन धर्म में सूर्य को तरीके से जल दे तब भी उद्धार हो जाएगा। सनातन धर्म तो ऐसा है, एक बार प्रभु का नाम ले लो तब भी उद्धार हो जाएगा। भगवान ने इतने देवी देवता इसलिए बनाए कि भूल से भी किसी का भी नाम ले लो। अगर किसी एक का नहीं आ रहा है तो किसी का भी ले लो, गणेश का ले लो, शिव का ले लो, पार्वती का ले लो, माता का ले लो, किसी का भी ले लो, तब भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा हमारा सनातन धर्म है। जो सनातन, सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो निरंतर है, जो आदि है, अनंत है, अविनाशी है, जिसका कोई पार ही नहीं है, जिस सनातन से सभी निकले हुए हैं, वह सनातन धर्म है। तो सूर्य को जल देने का तरीका, 3 बार अर्घ होता है सूर्य को, 3 बार, और तांबे के लोटे से। कहा गया है पुरुष को, गुरुदेव भगवान कहते हैं पुरुष को तांबे के लोटे से जल देना चाहिए सूर्य को, और महिला को पीतल के लोटे से देना चाहिए। चीनी डाल के। चीनी क्यों? चीनी, रोली और चावल। चीनी क्यों? क्योंकि चीनी जो है शुक्र कारक है। शुक्र का, चीनी जो है शुक्र का कारक है, और शुक्र ही आपको वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा देने वाला है, इसलिए चीनी डाली है। दूसरा गुरुदेव भगवान कहते हैं चावल क्यों डाला जाए? चावल जो है चंद्रमा, मन का कारक, आपके मन स्थिर रहेगा, और जब मन स्थिर रहेगा तो प्रभु का भजन कर सकोगे। पीतल क्यों? पीतल के लोटे में बृहस्पति ज्ञान देते हैं, और जब बृहस्पति ज्ञान किसको देंगे? ज्यादा ज्ञान किसको होना चाहिए? ज्ञान तो सभी को होना चाहिए। बृहस्पति ज्ञान देने वाले हैं, पीतल के लोटे से ज्ञान मिलता है। और 3 बार अर्घ दीजिए। एक बार आपको कुछ नहीं आ रहा है, वो सूर्याय नमः भी कह दिया, एक बार जल गिराया, दोबारा आप फिर गिराया, और तीसरी बार ये पूरा जल सूर्य भगवान को अर्पित कर दो। कोई मंत्र नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन सूर्याय नमः इतना ही कह दो तो बहुत कुछ हो गया। सूर्याय नमः ही कह दो तो बहुत कुछ हो जाता है, इतना ही। और हनुमान जी बोलो जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी लंका जला करके आ गए, और रामचंद्र जी ने पूछा तो हनुमान जी ने उसका जवाब भी दे दिया। और जब अपने सभी साथियों से मिले, जामवंत, अंगद आदि से, तो हनुमान जी झूम उठे, और झूम कैसे रहे? छम छम, ऐसे हनुमान जी झूम रहे। छम छम नाचते वीर हनुमाना, छम छम नाचते वीर हनुमाना, छम छम नाचते वीर हनुमाना, छम छम नाचते वीर हनुमाना। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम बड़ा प्यारा प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम बड़ा प्यारा प्यारा लागे। हमने भी देखो इसे खूब पहचाना, राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना। छम छम छम
प्रभु श्री राम का, जहाँ जहाँ श्री राम का लगता है पहरावा, वीर हनुमान का लगता है पहरावा, वीर हनुमान का। राम के चरण में है इसका ठिकाना, राम के चरण में है इसका ठिकाना। छम 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 नचे देखो वीर हनुमाना। नाच प्रभु श्री राम को रिझावे, नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझावे, नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझावे। राम के चरण में है इनका ठिकाना, राम के चरण में है इनका ठिकाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम को रिझावे, प्रभु श्री राम को रिझावे। हरे रात दिन नाचता ही जावे, हरे रात दिन नाचता ही जावे। उनके दोनों सुपुत्रों ने इस श्री हनुमान चालीसा कथा का आयोजन किया और उनके माध्यम से यह कथा आप लोगों के सामने हम कह रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और इसी को कहते हैं धर्म अर्थ। अगर अर्थ है और उस अर्थ को धर्म में लगाया जाए, ये धर्म है। कराने वाले से सुनने वाले को ज्यादा लाभ होता है कथा का। और उसके बाद कितने लोगों को रोजी रोटी
नेकी भी जुड़ जाती है, कार्य भी मिलता है कथा से। वो भी कथा का एक पुण्य है, वो भी कथा का पुण्य है। तो अगली चौपाई है, लाए सजीवन लखन जियाए, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि सकुर लाए, श्री रघुवीर हरि सिर लाए, श्री रघुवीर हरि सिर लाए, श्री रघुवीर हरि सिर लाए। श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा तो संजीवनी ला करके लक्ष्मण को भी बताया। आदादि का पिसार कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा कि आयुष मांग राम पहन अंगदादि का पिसार, और लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। जब श्री लक्ष्मण जी पहली बार युद्ध के लिए मेघनाथ के पास, साथ में मेघनाथ के पास गए लड़ने के लिए, तब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम नहीं किया। उस समय लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए, क्रोध में होकर के अंगद आदि साथियों को लेकर के मेघनाथ से युद्ध करने के लिए चल दिए। सिर्फ आदेश मांगा, प्रणाम नहीं किया प्रभु को। और प्रणाम न करने का परिणाम क्या हुआ कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। तुलसीदास जी कहते हैं, जब मेघनाथ से युद्ध करने के लिए श्री लक्ष्मण जी चले तो सिर्फ जा करके प्रभु से हाथ प्रणाम नहीं किया, आदेश लिया और चल दिए युद्ध करने के लिए। और जब चल दिए तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब लगे आयो हनुमाना, किसे ले आए, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के बाद उठा करके ला करके श्री प्रभु के चरणों में नहीं, प्रभु के चरणों में नहीं रखा, प्रभु श्री राम जी के गोद में रख दिया। संत यही करता है। यह प्रसंग यह संकेत करता है कि संत जो होता है वो भक्त को उठाता है और प्रभु के गोद में ले जाकर के रख देता है। और भक्त का दुख तो संत को ही दिखता है और किसी को नहीं दिखता। जब किसी भक्त का दुख किसी संत को दिखता है तो संत उस भक्त को अपनी गोद में उठाता है और प्रभु के गोद में ले जाकर के रख देता है। क्योंकि हनुमान जी संत है, सदगुरु है हनुमान जी। और हनुमान जी अष्टसिद्धि निधि के दाता भी है। तो यह संकेत करती है यह कहानी। और भागवत कथा में भी कथा है, महात्म में कथा है। जब भक्ति माता रो रही है और नारद जी से नहीं देखा गया और नारद जी गए, बोले माँ रो क्यों रही हो। तब भक्ति माता ने कहा, हे ऋषि, मेरे ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए और इसलिए रो रही है। और आज भी हमारे ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए हैं। आज भी भक्ति रो रही है क्योंकि राग और द्वेष के कारण मूर्छित हुए हैं। नियरे हुए तो सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आंखों में मोतिया बिंद, किस चीज का मोतिया बिंद, राग और द्वेष का मोतिया बिंद हो गया है। और जिस दिन यहाँ
चरणारविंद चला जाएगा तो उसमें सुख ही सुख है। और दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत यह है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, श्री हनुमान जी ने उन्हें उठाया तो दूसरा ला करके प्रभु के चरणों में छोड़ दिया। तो दूसरा संकेत यह है कि कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा क्यों न हो, अपने आचरण के बल पर कोई कार्य नहीं कर सकता है जब तक प्रभु के चरण का आशीर्वाद न हो। दूसरा संकेत यह है, कोई भी व्यक्ति अपने आचरण के बल पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है जब तक श्री प्रभु श्री राम के चरण का आशीर्वाद न हो। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर प्रभु के चरण का आशीर्वाद है तो आपका आचरण भी काम आ जाएगा, नहीं तो यह आचरण किसी काम नहीं आता है। लेकिन आचरण को बनाए रखना जरूरी है। आगे हनुमान जी ने ला करके मूर्छित लक्ष्मण को रख दिया और प्रभु रोने लगे। प्रभु श्री राम की आंखों से जलधार बहने लगी। हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता हूं, आप आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। प्रभु हनुमान जी क्रोधित नहीं बोले और बहुत क्रोधित थे। क्रोधित इसलिए थे कि उनके स्वामी प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ रहे। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जो हम अब अनुशासन पाऊं, जो हम अब अनुशासन पाऊं तो चंद्रमय निचोर चैल ज्यों, चंद्रमय निचोर चैल ज्यों। मतलब हनुमान जी ने कहा प्रभु श्री राम से कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि चंद्रमा के पास अमृत है, और यदि आप कहें तो चंद्रमा को ला करके कपड़े के जैसे निचोड़ करके उस अमृत को श्री लखन लाल के मुख में डाल दो, अगर आपका आदेश हो। दूसरा कहा उन्होंने, कै पाताल दलो ब्याल बलि, और मैंने ये सुना कि पाताल में ब्याल कहते हैं सांप को, कि पाताल में सांप जो है अमृत कुंड की रक्षा कर रहे हैं। आप कहें तो उनको मार करके वह अमृत कुंड ला करके श्री लखन लाल के मुख में डाल दो। प्रभु आप रोए मत, आपके आंसू में नहीं देख सकता। और तीसरी बात जो हनुमान जी ने कही उसे तो हनुमान जी ही कह सकते हैं। गुरु भगवान कहते हैं उसे तो हनुमान जी ही कह सकते हैं, दूसरे में तो ताकत ही नहीं कहने की किसी की। वह बजरंगबली क्या कहना। तीसरा उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप चुप हो जाइए, आपके आंसू अगर गिरे तो मैं क्या करूंगा। बोले क्या? बोले इस मौत को ही इस मृत्यु लोक से मार दूंगा, आज मौत ही नहीं आएगी किसी को। प्रभु हनुमान जी की आंखें लाल हो गई, शरीर भारी हो गया, बदन को बढ़ा लिया हनुमान जी ने। आकाश के सारे देवता खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके ब्रह्मा आदि कहने लगे, क्या? आपन तेज संहारो, आपन तेज संहारो, आप तीनों लोग, तीनों लोग हांकते कांपे। आपन तेज संहारो, आप तीनों लोग हांकते कांपे। आपन तेज संहारो, तीनों लोग हांकते कांपे। सारे देवता जितने थे सब थर्रा गए हनुमान जी का वहां रूप देखते। क्यों? क्योंकि उनके स्वामी की आंखों से जलधार बह रही थी। तब जामवंत जी आए और जामवंत ने कहा, हे हनुमान, इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं, हम जो बता रहे हैं उसे करिए। क्या बता रहे हैं? जामवंत का सुसेना, लंका राय को पढ़ाई
बदल